अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर। ससुर एक नमूना तो वो दूसरे नमूने, पूर्व संपदा सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी जब मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस, तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको नहीं, उसका लाभ कुछ भी नहीं। सहयोग से विवेक आना चाहिए, विजडम आना चाहिए। सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्येक से बह रही है, जिसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं, इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य करते हैं। नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता है, अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता है। खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवाय उसका कोई और प्रगति की ओर या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है। परमात्मा सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है। किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कबीर को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई, यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, अटेंशन से देखो, इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात सुनो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहाँ पर आया, और उसके बाद सहयोग से हमने इतनी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया, जीवन का हमने क्या उपयोग किया। आज मुझे बड़ा आनंद आया, एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम, कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, मैं देखती हूँ होंगी, मेरा नाम भी याद नहीं मुझे, मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया, नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें, तुम्हारा तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चले इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। अब कहेंगे माँ मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया। भगवान कभी भी
वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले हैं, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करें। आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़ी। मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना चाहिए। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें? मनुष्य को, जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा? और राज्य उतरेगा और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा? इसकी संपदा जोड़नी होगी। क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा जोड़नी। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं, जब मैं बोलती हूं तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है? पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितनी देर कोई खड़ा रखेगा। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा? परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे, कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट और सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा? सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहयोग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहयोग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं, यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक ही नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में, आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना चाहिए। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी।
जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था, उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं, ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदायी बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से, हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूँ कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक बिल्कुल, उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं, एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं, माँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे कि ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे, ऐसे आदमी होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन से पहचाने नहीं। तो वाइब्रेशंस में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ। अपने का जागरण पूरा जब होगा तब फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज, समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक।
स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हुआ, देखते साथ समाज कहता है हाँ प्यार। वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया, लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं, गहराई बैठाओ और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, पता नहीं खत्म, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला। अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं मां, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं, ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ है। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, तो फिर जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि मैं कहे मेरा बच्चा, ये करने ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको, अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं।